एक बच्चे का कमेंट था कि सर 2017 का हिस्ट्री का सॉल्व पेपर पार्ट 2 अपलोड कर दे। तो 2017 का पार्ट 2 जो है, जो छूट गया था, तो उसका आज पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ द फिनांस कैपिटल? घराना या सरमायादारी, सरमाया बड़ी सनत कायम करना, उसे फिनांस कैपिटल कहते हैं। 2 नंबर सवाल, व्हाट इज मीन बाय वाइट मैंस बर्डन? आमतौर पर यूरोप के सफ़ेद फॉर्म खुद को अफ्रीका और एशिया के गैर सफ़ेद फॉर्म बाशिंदों के मुकाबले में बरतर समझते हैं। वह खुद को तरक्की याफ्ता और दूसरों को गैर तरक्की याफ्ता तस्वर करते हुए इनको मजहब बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस कोशिश को ही वाइट मैन बर्डन कहा जाता है। अगला सवाल 3 नंबर, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म? तो जवाब इसका होगा हर्बर्ट स्पेंसर। 4 चार्टर एक्ट पास, तो इसका जवाब होगा लास्ट चार्टर एक्ट 1853 में हुआ था। 5 नंबर सवाल, व्हेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लासी प्लंडर? तो इसका जवाब होगा प्लासी की जंग के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की सारी दौलत लूट कर बंगाल की मासियत तबाह कर दी। इसी को प्लासी की गैर तकरीर कहते हैं, प्लासी प्लंडर कहते हैं। 6 नंबर सवाल ये है, बाय विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश? रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के जरिए कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के क़याम अमल में आया था। अगला सवाल, व्हेन एंड वेयर डिड टाइपिंग रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? टाइपिंग रिवॉल्यूशन चीन में हुआ था 1950 से 1864 से 1950 के दरमियान हुई थी। 17 नंबर सवाल ये है, 18 नंबर, व्हाट वाज द 100 डेज रिफॉर्म? चीन में 11 जून से 21 सितंबर 1898 के दरमियान कौमी तहजीब, सियासी और तालीमी इस्लाहत की गई थी, जिसे 100 डे रिफॉर्म कहते हैं। वन वाज द हिंडो रेमेरेज एक्ट पास? तो इसका जवाब होगा 1856 ईस्वी में पास हुई थी। 10 नंबर सवाल, व्हाट इज मीन बाय द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? लॉर्ड मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पेश किया, जिसके मुताबिक मुल्क के सिर्फ आला तबके को तालीम याफ्ता बनाया जाए, फिर इनके ज़रिए मुल्क की तमाम आवाम तक तालीम की रोशनी फैलेगी। इस तरह मुल्क का हर तबका इससे फ़ायदा हासिल करेगा। 11 नंबर सवाल यह है, हु वेयर नॉन एज यंग बंगाल? तो यंग बंगाल अंग्रेजों के हुक्म पर चलने वाले लोग को यंग बंगाल कहा जाता है। कृष्ण मोहन, बनर्जी राम गोपाल और राधा कृष्णा वगैरह यंग बंगाल में शुमार किए जाते हैं। 12 नंबर सवाल यह है, हु आर नॉन एज इंडेंचर लेबर? ये एक निज़ाम जिसके तहत बंधुआ मजदूरों को निजात मिली। इस मजदूरों को शुगर, सूती कपड़े, चाय, बागात और रेल की तामीर में शामिल कर लिया गया। इसी को इंडेंचर लेबर कहते हैं। 12 नंबर सवाल, हाउ मनी लेबर लीडर्स वेयर रेस्क्यूड इन दी मेरठ कंस्पिरेसी केस? तो जवाब होगा 33 लीडर्स। अगला सवाल, हु इंट्रोड्यूस द क्रिमिनल अवार्ड एंड व्हेन? बरतानिया वजीर आजम रामसे मेगाडॉलर ने 1932 में यह अवार्ड किया था। अगला सवाल, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मुस्लिम लीग लाहौर सेशन? तो इसका जवाब होगा मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन की अहमियत इसलिए है कि इस सेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की तजवीज़ पास हुई थी। अगला सवाल, व्हेन वाज द लिंगलिंगथ्यू प्रपोजल एंड ऑफ द अगस्त ऑफर अनाउंस? तो इसका जवाब होगा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल, व्हाट वाज द गांधी जी रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशंस? तो इसका जवाब होगा क्रिप्स मिशन तजवीज़ को महात्मा गांधी ने एक बेकार बैंक के पोस्ट डिक्टेटरशिप करार दिया था। अंडर हुज लीडर्स वाज द झांसी रेजिमेंट रिफॉर्म? तो इसका जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र की सरबराही में झांसी रेजिमेंट का आगाज़ हुआ था। अगला सवाल, व्हाट इज मीन बाय द बर्लिन ब्लॉक? तो 24 जून को सोवियत यूनियन के मगरबी बर्लिन के रेलवे सुरखी और आबी रास्तों के सिलसिले मुंतकी कराए थे। इसी को बर्लिन नाकाबंदी कहते हैं।
20 नंबर सवाल, हु वाज बेल्गेनिन? बेल्गेनिन सोवियत यूनियन के सदर थे। जवाब ये है। अगला सवाल, हु वाज द फेडरल कैस्ट्रो? तो इसका जवाब होगा फेडरल कास्ट्रो क्यूबा के सदर थे। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया? इंडोनेशिया का पहला वजीर आजम सोकारनो था। अगला सवाल 22 नंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो 1951 से 92 तक मुनक़िद हुआ था पहला इलेक्शन हिंदुस्तान में। अगला सवाल, इन विच कंट्री वाज द अपार्ट परवेलेंट? तो साउथ अफ्रीका होगा, जुनूबी अफ्रीका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें।